जनपद मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी सैलबा कुमारी जे ने और स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के लोगों से मीटिंग कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि प्राइवेट नौकरी छोटे व्यापारी की हालत बेहद नाजुक हो गई है। घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ना तो वे गरीबों की तरह मांग सकते हैं और ना ही अमीरों की तरह उनके पास पैसे हैं। उनके बच्चे स्कूलों से लगातार फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है और बच्चों के नाम काटने व टीसी कटवाने के लिए मैसेज व्हाट्सएप पर, लेटर पर एवं ऑडियो क्लिप भेज रहे हैं, जिससे अभिभावक डिप्रेशन की स्थिति में आ गए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी फीस माफी के संबंध में PIL दायर हो चुकी है, जिसका पूरे देश में लागू होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे आज तक शहर के प्रतिष्ठित एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आज उनकी दयनीय स्थिति के बारे में उनका साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे मुश्किल समय में सिर्फ शासन प्रशासन से ही उम्मीद है लॉकडाउन में हमारे बच्चों की फीस माफ़ कर दी जाए। जिलाधिकारी ने समस्याओं को सुनकर स्कूल के प्रबंधक एवं पेरेंट्स मीटिंग का समय निर्धारित किया है, जिसमें इस समस्या का कुछ न कुछ हल निकल जाएगा। डिस्टेंस रख लो आपस में भी, बार-बार मैडम कोई स्कूल सभी मैक्सिमम स्कूल आपका पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हुआ है स्कूल कभी कोई मीटिंग नहीं हुआ, वहाँ नाम लिखा है। लेकिन ये मैनेजमेंट और पेरेंट्स को सॉर्ट आउट करना है। समस्या ये है कि लॉकडाउन अवधि में स्कूलों की फ़ीस के लिए एकदम दबाव बन गया कि या तो आप 4 जून तक फ़ीस जमा कर दें, अन्यथा टीसी के लिए लिख के दे दें, वरना 10 तारीख से चलने वाली क्लास में आपके बच्चे को नहीं जोड़ा जाएगा, जिससे अभिभावक एकदम परेशान हैं। आज हमने एसोसिएशन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को अपनी समस्या से अवगत कराया, जिन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक साहब को यह आदेश दिया कि पेरेंट्स और स्कूल प्रबंधक की निर्णायक मीटिंग कराए, जिसमें स्कूल जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रतिनिधि गवाह के रूप में रहेंगे। देखिए, जो हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल से रिलेटेड जितने भी हमारे गार्जियंस हैं जिनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो अब कोविड के कारण से लोगों के रोज़गार प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण से उनकी जो बच्चों की फ़ीस है पिछले मार्च, अप्रैल, मई, जून के ये जो महीने रहे हैं, उन महीनों की फ़ीस उनकी जमा नहीं हो पाई है। तो इसमें गार्जियंस जो हैं उतनी बड़ी फ़ीस को देने में कहीं ना कहीं अक्षमता महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो शासनादेश की व्यवस्था है उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि अगर किसी गार्जियन के पास एक साथ 3 महीने की फ़ीस या 4 महीने की फ़ीस जमा करने का धनराशि नहीं है अभी, तो वो किस्तों के माध्यम से अपनी फ़ीस को जमा कर सकते हैं। तो स्कूल में वो अपनी बात को लिख कर दे सकते हैं कि साहब अभी मेरे पास इतना एफ़र्ट नहीं कर सकता हूँ, इतना फ़ीस नहीं दे सकता हूँ, और मैं अपने बच्चों की जो इतनी फ़ीस इकट्ठी मेरे पास हो गई है उसको मैं किस्तों में इतना इतना करके दे सकता हूँ। लेकिन किसी भी तरीके से शासनादेश में ये व्यवस्था नहीं दी गई है कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी फ़ीस में कोई कटौती अपने स्तर से कर सकें, क्योंकि शासनादेश है और जो शुल्क निर्धारण अधिनियम है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की स्थिति ना तो यहाँ जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के हाथ में है, ना ही जिला प्रशासन के हाथ में है, क्योंकि ये एक्ट है और एक्ट में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार हम लोगों के पास नहीं है। तो इसका आज यहाँ पर एक सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि गार्जियंस के साथ स्कूल के जो प्रबंधन हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके साथ उनकी बैठक रखी जाए, जिसमें कि ये इशूज़ जो यहाँ पर डिस्कशन हुए हैं डीएम साहब की अध्यक्षता में, उसको एड्रेस किया जा सके, और जो भी छूट गार्जियंस चाह रहे हैं कि वो छूट मिले, उनके बच्चों के फीस में उनको रिलैक्स मिले, तो वो इशू वहाँ पर एड्रेस होंगे। तो हम समझते हैं कि इस तरीके की सॉल्यूशन वहाँ पर निकल आएगा और स्थानीय स्तर पर इसका कोई हल हो सकता है। सर गार्जियंस द्वारा ये